हरे कृष्णा। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु से एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक 21 वर्ष के लड़के के हाथ काट दिए गए। क्यों? क्योंकि वो रॉयल एनफील्ड चला रहा था। जानती हूं, रॉयल एनफील्ड चलाना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म है नीची जात का होते हुए रॉयल एनफील्ड चलाने की हिम्मत करना। शौक लगाना? कुछ और सुनाती हूं। 2022 में राजस्थान के एक 9 वर्ष के लड़के की उसके टीचर ने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने एक मटके से पानी पी लिया था। यहां भी जुर्म पानी पीना नहीं, बल्कि नीची जात का होकर के मटके से पानी पीने की हिम्मत करना था। अगर मैं एक एक करके सब सुनाने जाऊं तो 2-4 दिन लग जाएंगे। सोच कर देखिए और ईमानदारी से बताइए कि स्वतंत्रता के 77 वर्षों बाद भी क्या हम स्वतंत्र हैं? ऐसी मानसिकता के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्यों करते हैं हम ये भेदभाव? और इस भेदभाव से क्या आज तक किसी का भी भला हुआ है? अक्सर हम समाज में लोगों को भेदभाव करता हुआ देखते हैं। अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को नीचा दिखाता है, एक गोरा व्यक्ति एक काले व्यक्ति को नीचा दिखाता है, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को अपने से कम समझते हैं, शहर के लोगों को गांव वाले पिछड़े हुए लगते हैं। और सबसे मजाक वाली बात तो तब होती है जब कोई व्यक्ति सामने वाले को जात के आधार पर अपने आप से छोटा या नीचा माने। वही जात जो लोगों को लगता है जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागश, जिसका सीधा अर्थ है कि प्रकृति के 3 गुणों तथा उनसे संबंध कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं। गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। ठीक जैसे डॉक्टर का बेटा होने से आप जन्म से ही डॉक्टर नहीं बन सकते, योग्य बनना पड़ता है। वैसे ही ब्राह्मण बनने के लिए भी शास्त्रों में योग्यता बताई गई है। और यकीन मानिए, उस योग्यता को मैच कर पाने के लिए बहुत तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है, त्याग और पवित्रता की आवश्यकता होती है। केवल एक सरनेम प्राप्त कर लेने से कोई ब्राह्मण बन नहीं जाता। अब जहां तक पैसों के आधार पर भेदभाव करने की बात है, तो ये समझिए कि लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल होता है। वे आती हैं और जाती हैं, कुछ लोगों के यहाँ टिकती हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है व्यक्ति के भाग्य की, उसके प्रारब्ध की। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में धन का बहुत दुरुपयोग किया है, तो उसे इस जन्म में अधिक धन की प्राप्ति होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे स्किन का जो कलर है, इसे अचीवमेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा रंग और रूप भी जन्म से पहले ही तय हो जाता है। ये बात भी सत्य है कि 21वीं सदी में होते हुए भी आज हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं है कि स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके और डिग्री प्राप्त कर सके। भगवान की दया से अगर आपको ये अवसर मिला कि आप पढ़ लिख सके, तो अभिमान नहीं, कृतज्ञता दिखाइए, क्योंकि हर कोई पढ़ लिख नहीं पाता। कुछ लोग होते हैं जिन्हें शहर की चकाचौंध पसंद होती है, कुछ लोगों को गांव की सादगी भाती है। हमारा जीवन बहुत सरल और सुंदर बन सकता है यदि हम इस बात को समझ जाएं कि हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। 4 दिन की इस जिंदगी में हमें खुशी से जीना चाहिए। और एक बात तो आपने सुनी होगी कि खुशी बढ़ती है बांटने से। इसलिए जब जहां मौका मिले लोगों की मदद करने का प्रयास करें, ना कि उन्हें तकलीफ देने का। आज अगर भगवान की कृपा से आपके पास अधिक धन, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और अनेक डिग्रियां हैं, तो घमंड नहीं, नम्रता दिखाइए। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम और रावण में वैसे तो बहुत अंतर था, लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर ये था कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण की दोस्ती की गाथा
आज तक लोग गुनगुनाते हैं। सुदामा ब्राह्मण और भगवान कृष्ण बचपन के मित्र थे। जब सुदामा जी की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से जाकर मिलने और सहायता मांगने का आग्रह किया, तब सुदामा जी संकोच कर रहे थे, क्योंकि जब हृदय में किसी के प्रति प्रेम होता है तो मांगने की नहीं, देने की इच्छा होती है। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह के बाद सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उनके राजमहल द्वारका की ओर चल दिए। महल पहुंचते ही द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक लिया। पूछने पर सुदामा जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। सोच कर देखिए, आमतौर पर जब बैंक बैलेंस थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं, फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है और उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना होता है जो हमारे क्लास के लगते हैं। ऐसे में अगर कोई बचपन का मित्र आ जाए जो अत्यंत गरीब हो, कपड़े फटे हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जब अपने मित्र सुदामा की आवाज सुनी तो उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ते हुए अपने महल के दरवाजे की तरफ गए और जैसे ही उन्होंने अपने मित्र सुदामा को देखा, भगवान ने अपने दीन मित्र को गले से लगा लिया। ऐसे लगा जैसे भगवान कृष्ण इन्हें सदैव से खोज रहे हों। ये दृश्य देखकर द्वारपालों की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और अपने आंसुओं से उनके चरण धोते हैं। ये सब देखकर रुक्मिणी मैया बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि मेरे प्रभु, त्रिभुवन के स्वामी, समस्त संसार के मालिक, आखिर इस गरीब ब्राह्मण के प्रति इतने भाव विभोर क्यों हो रहे हैं। जहां पूरा राजमहल भगवान के इन कार्यों को देख हैरान हो रहा था, वहीं श्री कृष्ण केवल अपने मित्र सुदामा के प्रेम से गदगद होते जा रहे थे। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो, भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कुछ भेजा होगा, लाओ दो। सुदामा जी अत्यंत संकोच में वो सूखा चूड़ा छिपा रहे थे जो उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसी से मांगा था। अब भगवान तो परमात्मा होने के नाते सब वैसे भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने सुदामा जी के हाथ से वो गठरी ले ली जिसमें वो चूड़ा था और बहुत बहुत प्रेम से उसे खाने लगे। 2 मुट्ठी भर खाने के बाद रुक्मिणी मैया ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें तीसरा निवाला नहीं खाने दिया। बहुत ही सुंदर और गौरव भरे आतिथ्य के बाद सुदामा जी अपने घर को लौट गए। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा वैभवशाली महल था और उनकी पत्नी पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी थी। अच्छी सारी, बहुत सारे गहनों से आभूषित थी। उनके बच्चे भी बहुत सुंदर और स्वस्थ हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुंदर घटनाएं हैं जो इस बात को स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि भगवान किसी भी स्तर पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान ने अपने उदाहरण से हमें केवल देना सिखाया है, इसलिए आज के बाद कभी भी भेदभाव नहीं करना। जो मिला है भगवान की कृपा से मिला है, जो मिलेगा भगवान की कृपा से मिलेगा। इसलिए बेकार के भेदभाव में समय बर्बाद न करें, अपने इस मनुष्य जीवन का सही उपयोग करें। जीवे रस स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। हम सभी में शरीर के स्तर पर अंतर हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं और परम पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। जीवन का वास्तविक सुख भगवान से अपने संबंध को जोड़ने में है, या यूं कहें कि भगवान से जिस शाश्वत संबंध को आप भूल गए हैं, उसे पुनः जागृत करने में सच्चा सुख अचिंत्य आनंद है। और एक बात, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से पहले, उस व्यक्ति को अपशब्द कहने से पहले, उसे ठेस पहुंचाने से पहले सोच जरूर लेना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।